Hello student, तो आज we come up with a new topic that is basic proportionality theorem अर्थात आधारभूत समानुपातिकता पर में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। इंग्लिश में इसको कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या इसी को हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। क्योंकि थेल्स ने दिया था इसलिए हम इसको थेल्स प्रमेय भी कहते हैं या थेल्स थ्योरम। ठीक, तो थेल्स थ्योरम इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा एक टर्म समझते हैं कि समकोणिक त्रिभुज क्या होता है। ठीक, इसको जानने से पहले हमको समकोणिक त्रिभुज समझना होगा। इक्वी एंगुलर ट्रायंगल, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल, क्योंकि थेल्स प्रमेय इक्वी एंगुलर ट्रायंगल पे ही हम अप्लाई करने वाले हैं। ठीक, तो इक्वी एंगुलर यानी समकोणिक त्रिभुज क्या होता है? दो ठो त्रिभुज कोई दिया हुआ है, सपोज ये एक त्रिभुज है और ये एक त्रिभुज है। इस दोनों त्रिभुज का अगर एंगल बराबर है, अगर इस दोनों त्रिभुज का ये एंगल इस एंगल के बराबर, एबीसी त्रिभुज हो गया, ये PQR हो गया, ये इसके बराबर, सपोज ये इसके बराबर, और ये जो है ये दो ठो कर देते हैं, यहाँ पे भी दो ठो, यानी ये इसके बराबर, ये तीन ठो कर देते हैं, यहाँ पे तीन ठो कर देते हैं, ये इसके बराबर। तो इसका तीनों एंगल इसके तीनों एंगल के बराबर है। यदि एक त्रिभुज का तीनों एंगल दूसरे त्रिभुज के तीनों एंगल के बराबर हो तो उस त्रिभुज को हम समकोणिक त्रिभुज कहेंगे। तो इस समकोणिक त्रिभुज से संबंधित थेल्स ने एक प्रमेय दिया, उसी प्रमेय को हम थेल्स प्रमेय कहते हैं। साथ ही साथ उसका दूसरा नाम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी है। तो अब ये जान लेते हैं कि ये थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या कहता है। ये कहता है कि यदि कोई दो त्रिभुज जिसका कोण समान है, अर्थात वो समकोणिक त्रिभुज है, तो उसके भुजा का अनुपात जो है वह बराबर होगा, अर्थात इतना बटा इतना बराबर होगा इतना बटा इतना के, और बराबर होगा इतना बटा इतना। ठीक, उसके भुजा का अनुपात जो होगा वह बराबर होगा। ये एक त्रिभुज ले लेते हैं, इसी में ऐसे एक त्रिभुज में भी हम लिख सकते हैं। ये एक त्रिभुज है, ठीक, ये एक त्रिभुज है, हम क्या कर दिए, एक समानांतर रेखा खींचे इसके समानांतर, ये जो आधार है इसके समानांतर में हम एक रेखा खींचे, और ये A है, B है, C है, ABC त्रिभुज है। हम इसके समानांतर एक रेखा खींचे तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये और ये जो है ये समानांतर है। जब समानांतर होगा तो संगत कोण बराबर होता है, तो ये और ये संगत कोण है तो बराबर हो जाएगा। फिर ये वाला और ये वाला संगत कोण है तो ये बराबर हो जाएगा। और ये हम चल देते, इसको नाम दे देते हैं E दे देते हैं, इसको F दे देते हैं। ठीक, तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज बन रहा है AEF। तो ये दो ठो त्रिभुज इसी में बना दिए, ABC और AEF। ये दो ठो त्रिभुज बना, एक बड़ा त्रिभुज और एक छोटा त्रिभुज। तो बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज दोनों समकोणिक त्रिभुज है। ठीक,
ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये वाला एंगल दोनों त्रिभुज में मौजूद है, तो ये दोनों समकोणिक त्रिभुज है, ये दोनों भी समकोणिक त्रिभुज है। तो जब समकोणिक त्रिभुज होगा तो उसके भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात यहाँ पे ले तो ए बटा ए से लेकर बी तक ए बी बराबर होगा ए एफ बटा ए सी। ठीक, तो ये भुजा का अनुपात बराबर होगा। इसी को हम ए बी को ए प्लस ई बी करके लिख सकते हैं। इसको क्या कर देते हैं, एक फॉर्म, ये फॉर्म हो गया। ठीक, इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। यहाँ पर इसको मिटाते हैं, इसको ले लेते हैं। ये थेस प्रमेय क्या कहता है कि दो त्रिभुज जो समकोणिक त्रिभुज है, तो ये वाला त्रिभुज समकोणिक त्रिभुज अर्थात उस दोनों त्रिभुज का एंगल बराबर होगा। ठीक, तो ये वाला एक त्रिभुज ले लिए और एक बड़ा वाला त्रिभुज लिए, दोनों का एंगल बराबर है। ठीक, तो इसके भुजा का अनुपात छोटा वाला का ए ही हो गया और बड़ा वाला का ए से बी तक ए बी हो गया, बराबर छोटा वाला का ए एफ हो गया, बड़ा वाला का ए से लेकर सी तक ए सी हो गया। ये अनुपात बराबर होगा, है ना। तीसरा वाला भी कर सकते हैं। इसी को हम क्या किया, अब इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी बटा ए बराबर ए सी बटा ए एफ लिख सकते हैं। तो ए बी को ए से बी तक है, तो इसको हम तोड़ दें, ए ई प्लस ई बी, ए बी को ए ई प्लस ई बी लिख देते हैं। ठीक, और ए ई जो है नीचे ये दोनों पे बढ़ जाएगा, इस पे भी यही बढ़ जाएगा और इस पे भी यही। ठीक, बराबर ए सी को क्या करते हैं, ए एफ प्लस एफ सी लिख देते हैं, ए एफ प्लस एफ सी, और ये ए एफ को दोनों पे बांट देते हैं, ए एफ और इस पे भी ए एफ। ठीक, अब ए ही बटा ए ही कट गया, ए एफ बटा ए एफ कट गया, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा 1 प्लस ई बी बटा ए ई, और बराबर यहाँ पे 1 प्लस एफ सी बटा ए एफ, ये 1 से 1 कैंसिल, तो ई बी बटा ए ई बी बटा ए ई ये आया, ई बी बटा ए ई बराबर एफ सी बटा ए एफ। इसको हम पलट भी सकते हैं, तो आ जाएगा ए ई बटा ई बी बराबर ए एफ बटा एफ सी। तो ये हो गया, ये भी यूज करते हैं। आमतौर पे हम ये वाला यूज करते हैं और नहीं तो ये वाला यूज करते हैं। ये तीसरा वाला भी ई एफ बटा बी सी हम कर सकते हैं, बराबर में ई एफ बटा बी सी। ठीक, ये भी हम लिख सकते हैं। तो थेस प्रमेय में क्या कहा गया कि समकोणिक त्रिभुज है तो उसको भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, यहाँ पे अब इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। अब ये जो थेस प्रमेय है, थेस थ्योरम क्या कहता है कि समकोणिक त्रिभुज है तो उसके भुजा का अनुपात बराबर होगा। इसको प्रूफ कर देते हैं, तो यहाँ पे प्रूफ करते हैं।
ये क्या कह रहा है कि ये एक त्रिभुज है। थेल्स प्रमेय क्या कहता है, ये एक त्रिभुज है। इसी से संबंधित एक प्रमेय है, प्रमेय वह क्या कहता है, वो प्रमेय एक त्रिभुज है जिसमें आधार के समानांतर एक रेखा खींचे। ठीक, आधार के समानांतर एक रेखा खींचे तो ये जो दो ठो भुजा है इसको दो बिंदुओं पे क्या किया, कट किया। सपोज वह ई और एफ पे कट किया। एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें बीसी के समानांतर एक रेखा ईएफ खींचे। ठीक, तो यदि बीसी समानांतर है ईएफ तो एई बटा बी ई सी, एई बटा ई बी, एई बटा ई बी बराबर होगा एएफ बटा एफ सी के। थेल्स प्रमेय यही कहता है, थेल्स प्रमेय कहता है कि यदि एक त्रिभुज है और उसके आधार के समानांतर, तीसरे भुजा के समानांतर ये एक समानांतर रेखा खींचे जो कि AB और AC को E और F पे कट करता है, तो AE बटा EB बराबर होगा AF बटा FC के। ठीक, इतना हम प्रूफ करते हैं। ये इतना बात बोला अर्थात ये इक्विएंगुलर ट्रायंगल बन चुका है, इसलिए हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई किए तो ऐसे आएगा ही, हम पहले भी देख चुके हैं। अब इसको प्रूफ करते हैं। ठीक, प्रूफ के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक रचना करते हैं। रचना में इसको E को C से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, और B को F से कनेक्ट कर देते हैं तथा ये E से AF पे लंब एक डाल दिया। ठीक, तथा F से AE पे लंब डाल दिए। लंब डाल दिए मतलब यहाँ से सीधे लंब का मतलब इस पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो रचना में क्या किए, F से AE पर लंब डाला, AE पर लंब अर्थात F और इसको हम नाम दे देते हैं M नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं N नाम दे देते हैं। अर्थात FM लंब है कौन सी पे, AE पर, AE पर। ठीक, उसी प्रकार ये EN लंब हो गया किस पे, AF पर। ठीक, लंब हो गया। हम यहाँ से इस बिंदु से A पर लंब डाले और इस बिंदु से AE पर लंब डाले FM। ठीक, तथा E को E से, E को C से एवं B को F से मिलाए। हो गया, इतना रचना हो गया। इसको नोट करते हैं, उसके साइड हो जाते हैं। नोट इसको मिटाते हैं। ठीक, अब आगे क्या करेंगे, आगे इसका क्षेत्रफल लिखेंगे। AFE का एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया को, क्षेत्रफल को AR से डिनोट कर देते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज AFE,
AFE बराबर 1/2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई होता है। आधार हो गया AE गुने ऊंचाई कितना हो गया FM, ठीक। एवं एरिया ऑफ इसका ले लिए AFE का ले लिए। अब निकालते हैं MFB का, एरिया ऑफ त्रिभुज MFB बराबर 1/2 गुने, देखो ये आधार हो जाएगा, MFB नहीं EFB का निकालते हैं, EFB का ये निकालते हैं इसका, ठीक, इस त्रिभुज का। तो इस त्रिभुज में चलेंगे तो ये आधार हो गया EB गुने। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, लंब जो है यही होगा, यही लंब होगा, क्योंकि इस वर्टेक्स से इस शीर्ष से लंब यहीं गिरा हुआ है, तो ये आधार और ये MF लंब या FM लंब, ठीक। वैसे उस साइड से अगर चले उसी प्रकार एरिया ऑफ त्रिभुज EAF बराबर 1/2 गुने आधार कितना हो जाएगा AF गुने लंब कितना हो जाएगा EN, ठीक। एवं इतने एरिया ऑफ त्रिभुज CEF निकालते हैं, CEF बराबर ये FC आधार हो जाएगा 1/2 गुने FC गुने ऊंचाई कितना हो जाएगा EN, ये ऊंचाई लंब EN, ठीक। अब क्या कर देते हैं, अब भाग दे देते हैं किसको किससे, हमको लाना है AE/EB, ठीक, AE/EB यहाँ पे आ जाएगा, इसको इससे भाग देते हैं, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2, इसको समीकरण 3 और इसको समीकरण हम 4 मान लेते हैं, ठीक। अब समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर समीकरण 1/2, तो एरिया ऑफ त्रिभुज AFE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज EFB बराबर इसका एरिया कितना है 1/2 गुने AE गुने FM और बटा इसका एरिया कितना है EFB का 1/2 गुने EB गुने FM। इसको इससे क्यों भाग दिए, क्योंकि AE/EB चाहिए, AE और EB है, FM से FM कट जाएगा, FM से FM कट गया और 1/2 से 1/2 कट गया, तो AE/EB आया। अब क्या कर देते हैं, 3 को 4 से भाग देते हैं, ठीक, 3 को 4 से भाग देते हैं तो ये कट जाएगा और F/FC आ जाएगा, F/FC ये भी हमें मिल जाएगा, ठीक। तो उतना करते हैं, इतना नोट कर हो गया हो, हट जाते हैं, यहाँ पे नोट कर सकते हैं। अब मिटाते हैं यहाँ पे इसको, अब इसको इससे भाग देते हैं, ठीक। समीकरण 3 को 4 से, समीकरण 3/4, तो एरिया ऑफ त्रिभुज EAF बटा एरिया ऑफ त्रिभुज CEF बराबर 1/2 गुने AF गुने EN और बटा 1/2 गुने FC गुने EN। EN से EN कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, तो AF/FC बचा, ये AF/FC, ठीक। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे ये इतना आ गया, यहाँ पे इतना आ गया, इतना नोट
करने के बाद आगे इसको मिटा देते हैं। अब देखो यहाँ पे हम 9th क्लास में एक चीज पढ़े हुए हैं, ये और ये समानांतर रेखा है। समानांतर रेखा के बीच ये एक त्रिभुज बना और ये एक त्रिभुज बना जिसका आधार यह सेम है। यदि दो त्रिभुज समानांतर रेखा के बीच जिसका आधार सेम है तो उस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। ये थ्योरम 9th क्लास का है। तो यहाँ पे इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। यहाँ इसके बाद यहाँ लिखेंगे, यहाँ एरिया ऑफ त्रिभुज EFB तथा यानी EFB बराबर EFC या CEF, एरिया ऑफ त्रिभुज CEF, क्योंकि यह त्रिभुज दो समानांतर रेखाओं EF तथा BC के बीच एवं समान आधार EF पर बना हुआ है। यहाँ पे कारण भी लिखवा दिए। ठीक, अब ये दोनों क्या है, ये दोनों बराबर है। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये EFB ये वाला और CEF ये वाला बराबर है। ठीक, ये और ये बराबर है तो हम इसके बदला में हम ये लिख सकते हैं, CEF के बदला में EFB लिख सकते हैं। ठीक, तो स्पेस नहीं है, हम ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे इसको निकालते हैं। यहाँ ये एरिया ऑफ त्रिभुज EAF अब बटा में CEF के बदला में EFB लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है। ठीक, बराबर EAF बटा इतना, बराबर में कितना है, AF बटा FC आया है। एरिया ऑफ त्रिभुज EAF बटा एरिया ऑफ त्रिभुज CEF बराबर में ये AF बटा FC आया है ना, तो ये लिखें और नीचे के बदला में इतना के बदला में हम ये लिख दिए, AF बटा FC है, AF बटा FC। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब देखो EAF, यहाँ पे भी EAF, ठीक, EFE लिखो या EAF लिखो, इसमें भी AFE है, इसमें भी AEF है, तो दोनों समान ही है। ठीक, नीचे भी FE भी है, AFE भी है, अर्थात ये वाला दोनों समान है। ठीक, तो ये और ये समान है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 4 और इसको मान लेते हैं समीकरण 5। ठीक, तो समीकरण 4 तथा 5 से क्या पा रहे हैं कि इधर वाला बराबर है, LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। LHS बराबर तो RHS भी बराबर, यहाँ से AE बटा EB बराबर AF बटा FC। यहाँ पे हेंस प्रूफ, यहाँ पे प्रूफ होता है। थेल्स पर में यही तो हमको लाना था, AE बटा EB,
बराबर AF बटा FC, ये हमें रिजल्ट मिला। ठीक, तो हमने देखा कि थेल्स प्रमेय क्या होता है। ठीक, इसको हम थोड़ा रिकैप कर देते हैं। रिकैप में सबसे पहले हमने ये देखा थेल्स प्रमेय समकोणिक त्रिभुज पे अप्लाई होता है। समकोणिक त्रिभुज होगा तभी वो अप्लाई होगा। ठीक, तो ये समकोणिक त्रिभुज है ही, दोनों त्रिभुज समकोणिक त्रिभुज है, ये वाला छोटा वाला और ये बड़ा वाला। समकोणिक त्रिभुज के लिए ही थेल्स प्रमेय है। तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि इसके लिए ये एक त्रिभुज है जिसके समानांतर एक रेखा खींचे, समानांतर एक रेखा खींचा गया BC के समानांतर EF, तो इसके जो भुजा का जिस पे कट किया है दो भुजाओं को E और F पे, तो उसके भुजा का जो अनुपात होगा ये AE बटा EB बराबर होगा AF बटा FC के। ये ठीक, उसके बाद इसका प्रूफ, तो प्रूफ हमने देख लिया। तो आज सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आगे फर्दर इसमें अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसका आंसर दे दिया जाए।